उधर से आ रही हैं। कमरे अदालत में आज क्या कुछ हुआ, इमरान खान की बहनें और पीटीआई के जो वकला हैं कोई अच्छा जी अलीमा खान साहिबा क्या हुआ आज जो हम केस सुन रहे थे, मैं आज अपना अल्फाज वापस लेती हूँ जो मैंने राना सनाउल्लाह पे कहे हैं। आज मैं राना सनाउल्लाह का ख़ास शुक्रिया करने आई हूँ कि अगर आज राना सनाउल्लाह ये ना केस करते तो ये जो साइफर है ये दफन हो जाता, और राना सनाउल्लाह के केस की वजह से ये जो साइफर है ये पाकिस्तान की तारीख में जाएगा। इसके अंदर सारा जो बयानात हैं, जो रिकॉर्ड पे ऊपर आ गया, ये रिकॉर्ड अब कभी ख़त्म नहीं हो सकेगा अगर ये राना सनाउल्लाह केस ना करते। अब माशाल्लाह हर चीज़ रिकॉर्ड पे आ गई है। ये जो जब केस इंशाल्लाह अब ये थोड़े दिन घसीटेंगे इसको, क्योंकि वो बेचारे जो प्रोसिक्यूशन वाले हैं यकीन करें कि उनके लिए बहुत मुश्किल पैदा हो रही है इसको आगे खींचने के लिए। वो अगली डेट्स मांग रहे हैं, लेकिन अब मेरे ख्याल में ट्यूसडे की हो गई है। तो इंशाल्लाह जब ये जब केस ख़त्म होगा और ये कन्विक्शन जो है ख़त्म हो जाएगी, सस्पेंड हो जाएगी, उसके बाद ये पूरा रिकॉर्ड लेकर सारे बयानात जो 5-6 महीने की मेहनत है इसको लेके जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। इस रिकॉर्ड को खुलना चाहिए और इसके बाद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को वो वाला साइफर कागज़ जो किसी ने नहीं देखा, जो हाई कोर्ट में जजेस जो हैं वो रोज़ाना कहते हैं कि ये क्या कागज़ है जिसको हमने देखा ही नहीं है, ये कौन सा कागज़ है जिसके ऊपर पूरा केस हो गया, इनको सज़ाएं होगी 10-10 साल की, एक एक्स प्राइम मिनिस्टर और एक एक्स फॉरेन मिनिस्टर को, वो हमने कागज़ नहीं देखा। वो कागज़ माशाल्लाह आपको पता है कि जब इमरान खान की भी हुकूमत कायम थी उस वक़्त कासिम कसूरी ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को भेजा था। वो कागज़ अभी मौजूद है, साइफर मौजूद है, जिसके ऊपर रिक्वेस्ट की गई थी कि इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बना के इसकी इंक्वायरी की जाए। जब वो कागज़ खुलेगा उस कागज़ को, और ये जो सारा रिकॉर्ड साइफर का तैयार हो गया, इतना तफसीलन ये रिकॉर्ड है। जब इन दोनों का इकट्ठा जोड़ेंगे तो चीफ जस्टिस का काम होगा कि उनकी शनाख्तदही करें जिनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए गद्दारी का। बस आज के लिए ये काफ़ी है। अलीमा खान, एक सवाल लीजिएगा। खान साहब कहते हैं कि अगर बुशरा बीबी को कुछ होता है तो मैं आसिम मुनीर को नहीं छोड़ूंगा, तो क्या आसिम मुनीर साहब कुछ कर रहे हैं उनके खिलाफ, या इसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट है, या खान साहब का गुस्सा है? ये देखिए, खान साहब का इसमें कोई गुस्सा क्या होना है, वो खुद कहते तो फिर रहे हैं। ये जो जनरल आसिम है इसने कोई कसर तो नहीं छोड़ी है। अगर वो कर रहे होंगे जिसकी वजह से इमरान खान जेल में है और जो बुशरा बीबी जेल में है, या वो कर रहे होंगे या फिर शहबाज शरीफ कर रहा होगा, और मुझे कोई पाकिस्तान से बाहर से आके कर रहा है तो उसका बता दें। शहबाज शरीफ होगा या मरियम नवाज़ होएगी या आसिम मुनीर होगा, और कौन कर रहा है ये सारा तमाशा जो मिलिट्री जेल में हो रहा है, और जो उनके रिश्तेदार आकर बता रहे हैं ये जवान बच्चे पाकिस्तान का असासा, इनके साथ जो उनकी ह्यूमिलिएशन वहाँ पे होती है, जो हमें पता चला है। हसन न्याजी को 11 दिन आइसोलेशन में रखा गया क्योंकि उसने थोड़ा शोर मचाया कि इन बाकी लोगों को मत तंग करें। आपको पता है इबाद फारूक का भाई और उसका बेटा बाप के गम में 6 साल का बच्चा इंतकाल कर गया था। उसको मैं छोटे से मार को शहीद कहूँगी, ठीक है। अब उसके गम में जिस बाप ने अपना गम सबसे मिलकर कम ना कर सका अपने घर वालों से, अब उसके ऊपर ज़हनी तकलीफ़ात हैं, उसको तकलीफ़ है, उसको नफ्सियाती तकलीफ़ है। अब उसको जाके जब ये तंग करते हैं या उसकी तज़लील करते हैं या उसको ह्यूमिलिएट करते हैं, तो वो आप सोचें कि उसके ऊपर क्या गुजरी होगी, जिसके लिए हसन न्याजी ने उसका और थोड़े से और लोगों को जिनको ये तंग कर रहे थे उधर निचला अमला, उसने उसके ऊपर शोर मचाया। तो क्या किया, हसन न्याजी को किसी पोट्री में फेंका है 11 दिन के लिए, और उसको ये धमकी दी है कि
अगर दोबारा करोगे फिर डाल देंगे। और फिर लोग हमें कह रहे हैं कि मत बात करना कि ये मिलिट्री जेल था, वो पता नहीं उनके ऊपर और क्या जुल्म करेंगे, क्या कर लेंगे। मार देंगे हमारे सारे बच्चों को, इसलिए मार देंगे क्योंकि इनको डर लग रहा है। अगर इनको डर लग रहा है, इनको और डरना चाहिए। अगर इन बच्चों को कुछ होता है, ये भूल जाएं कि हम यहाँ चुप करके बैठे रहेंगे। एक एक जो जुल्म कर रहे हैं उसको भी डरना चाहिए। ये बस बहुत वक्त ख़त्म हो गया है। अगर हमें धमकी किसी ने और आइंदा दी कि मिलिट्री जेल की बात नहीं करनी तो, और हसन न्याजी की बात नहीं करनी, या इबाद फ़ारूक की बात नहीं करनी, या जो और लोग हैं मिलिट्री जेल में बात नहीं करनी, तो फिर हम अपनी अदालतों के बाहर आके बैठ जाएंगे कि हमारे सारे बच्चों को या रिहा किया जाए या उनको सज़ा दी जाए। और सज़ा भी मिलिट्री जेल में नहीं होएगी, एक कर्नल साहब नहीं करेंगे क्योंकि उनका काम नहीं है सज़ाएँ देना। हमारे पास यहाँ पे कोर्ट है, इनका यहाँ पे ट्रायल चलना चाहिए। ये जितने भी हैं उनका एविडेंस सामने आना चाहिए, बताएं कि क्या वजूहात हैं, बताएं सीसी जो कैमरा फुटेज है वो दिखाएं। ये सारा कुछ अब हम भी यहाँ बैठ के लॉ काफ़ी समझ गए हैं। इन कोर्ट्स में लेकर आएँ, हाई कोर्ट में लेकर आएँ, हम भी सुनेंगे और आप भी सुनेंगे। और इंशाल्लाह इन बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर वो हमें धमकियाँ दे सकते हैं, हम भी उनको वार्निंग दे सकते हैं कि हमारे बच्चे बुज़ुर्ग जितने आपने मिलिट्री जेल में रखे हुए उनके साथ कुछ नहीं होना चाहिए। जो करने वाले हैं वो भी तैयार हो जाएं सज़ा के लिए, क्योंकि ये जुल्म है और ये बेइंसाफ़ी है। बहुत शुक्रिया। माइक लेने